नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। जीतन राम मांझी के एक बयान से पूरे एनडीए गठबंधन में भगदड़ मची हुई है। क्या कुछ चल रहा है, सभी लोगों का यह मानना हो गया है क्या एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। जीतन राम मांझी के एक बयान से पूरे एनडीए गठबंधन में भगदड़ मची हुई है। सभी का यह मानना हो गया है कि एनडीए गठबंधन में अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर अंदर पक रही है। क्या एनडीए सरकार बिहार में गिरने जा रही है? बिहार में जो पॉलिटिकल सिनारियो बन रहे हैं उनसे यह साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है और एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। नीतीश कुमार अगले पल क्या करेंगे कोई नहीं जानता है। जैसे जीतन राम मांझी ने अपने शक्ति, जनसंख्या और लोकप्रियता के आधार पे एनडीए के सामने बहुत बड़ी चुनौती रख दी है, ये होश उड़ाने वाला है। क्या कुछ चल रहा है, जीतन राम मांझी के बयान के पीछे का क्या मतलब है, आज जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर पुरुषोत्तम कुमार। सबसे पहले स्वागत है पुरुषोत्तम। धन्यवाद आदर्श। पुरुषोत्तम, क्या जीतन राम मांझी का बयान और जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के लिए गले का फांस बन रहे हैं? देखिए, जीतन राम मांझी ने जो आदर्श बयान दिया है कि मुझे दिल्ली में और झारखंड में इग्नोर किया गया है तो हम बिहार में अपनी ताकत दिखा देंगे। अब पता नहीं जिस तरह से हम लोग पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, जीतन राम मांझी आखिर कौन सी ताकत दिखाएंगे, कितनी बड़ी ताकत दिखाएंगे, लेकिन जीतन राम मांझी की नाराजगी दिख रही है। नाराजगी के साथ एक और चीज सामने नजर आ रही है जो कि बार बार आती है कि जीतन राम मांझी, छोटा दल है हम पार्टी, लेकिन महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा रहती है। शुरू से आप देखिएगा, सीट शेयरिंग से लेकर के और मंत्री बनने तक की जो कहानी है, ये नहीं मिला, हम ये चाहते थे, हम तो 2 मंत्री का मांग कर रहे थे, 3 लोकसभा सीट चाहिए था, एक ही मिला, और नाराजगी होती है और बाद में जीतन राम मांझी न्यूट्रल हो जाते हैं। न्यूट्रल होने का कारण नीतीश कुमार है। जीतन राम मांझी भले ही एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन जो पॉलिटिक्स में अभी जिस पॉलिटिक्स में वो हैं, सत्ता में बने हुए हैं, तो नीतीश कुमार के कहीं ना कहीं मित्र भी है। तो नीतीश कुमार, अब ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो की आपने बात की है कि एनडीए गठबंधन क्या टूट जाएगा, तो नीतीश कुमार के जो हाल ही में जो चीजें चल रही है उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि वास्तव में सब कुछ ठीक नहीं है एनडीए गठबंधन में। तो क्या जीतन राम मांझी के बयान के पीछे भी कुछ रंजिशें हैं? बयान के पीछे का भी कुछ मकसद है कि एनडीए को यह एहसास कराया जाए कि सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, जीतन राम मांझी भी हैं। जी, क्योंकि जब उनसे पूछा गया सवाल कि क्या आप एनडीए से नाराज हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, एनडीए एक परिवार है और हमको 4 रोटी का भूख है, तो अगर हमको 2 रोटी मिलेगा तो हम अपने गार्जियन से बोलेंगे ना कि हमको 2 रोटी और दिया जाए। तो ये आप अंदर अंदर ही बात कर सकते हैं, इतना ओपन कैमरा में मीडिया के सामने अगर आप आके साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमको ये मिलेगा, और औकात का बात कर रहे हैं कि मेरा औकात नहीं था इसलिए हमको झारखंड में सीट नहीं मिला, दिल्ली में सीट नहीं दिया गया, हम अपना औकात दिखाएंगे, इसके क्या मायने है? देखिए, मैं वहीं बता रहा हूं कि नीतीश कुमार जी को लेकर के जो अटकलें लगाई जा रही है कि अब एनडीए गठबंधन टूट जाएगा, प्रगति यात्रा में जो चीजें दिखने को मिल रही हैं, या फिर बिहार पॉलिटिक्स का जो सिनेरियो है, जैसे 1-2 चीजें मैं आपको बता दूं। हाल ही का ताजा अपडेट है, आज लोकसभा अध्यक्ष पटना पहुंचे हुए हैं ओम बिरला जी, और विधानसभा में होने को कार्यक्रम था आज कार्यक्रम का शेड्यूल भी आ गया था, उस कार्यक्रम में नीतीश कुमार मौजूद नहीं थे। प्रगति यात्रा पर नीतीश कुमार निकले। प्रगति यात्रा पर नीतीश कुमार मधेपुरा और सुपौल में रुके हुए हैं, कोसी के किनारे, और आज नीतीश कुमार वहां रुकने भी वाले हैं, रात्रि विश्राम पे हैं। हालांकि ओम बिरला से नीतीश कुमार ने मुलाकात की, राजभवन पहुंचे, उन्होंने गुलदस्ता भेंट किया, लेकिन वो अपने प्रगति यात्रा पर चले गए। ऐसा भी नहीं हुआ है कि प्रगति यात्रा का एक तय समय था पहले और उसी तय समय पे प्रगति यात्रा शुरू हुई होगी। आपने देखा होगा, हम लोगों ने कवर किया था, 2-3 डेट बदला गया था प्रगति यात्रा का। मनमोहन सिंह, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जो अब हम लोग के बीच नहीं रहे हैं, उसमें भी नीतीश कुमार मिलने गए तो प्रगति यात्रा पर रोक लगी थी, रुका हुआ था। तो जब देश के उतने बड़े लोकतंत्र के, यूं कहिए तो मंदिर के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला का कार्यक्रम पटना में, और नीतीश कुमार कार्यक्रम में मौजूद नहीं है, साथ ही साथ विजय चौधरी भी मौजूद नहीं थे, संसदीय दल के नेता लोग मौजूद नहीं थे, साथ ही साथ तेजस्वी यादव भी उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे। तो इन तमाम चीजों को लेकर के अटकलें लगाई जा रही है कि एनडीए गठबंधन में मतलब कुछ जदयू और राजद दोनों नहीं पहुंचे थे। और आज के इस वक्त पर जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वास्तव में एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब देखिए, आज ही का जो प्रदेश अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल जी, उनका कहीं बयान आ गया मंच पर, वो बोले कि उप मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। किन्होंने? अब ये दिलीप जायसवाल जी ने। तो ये वो तंग स्लिप है या अंदर में जो प्लान चल रहा है, प्रोपेगेंडा है, और वो प्लान अचानक जुबान पे आ जाए। होता है ना कि दिल में जब ख्यालात होते हैं तो जुबान पे नाम आ जाता है, तो अंदर कुछ चल रहा है, मतलब फिर भी आ जाता है। हाँ, तो वो चीजें हैं, या टंग स्लिप कर गया है तो एक बयान हुआ गया। दूसरा, नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पे गए, ओम बिरला के कार्यक्रम में, जो पटना में जो कार्यक्रम हो रहा है उस कार्यक्रम में नीतीश कुमार जी नहीं पहुंचे। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो एक बड़े न्यूज चैनल पे चलाई जा रही है और सूत्रों के द्वारा उसमें ये दावा किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि सूत्रों से जानकारी मिली है कि रात कुछ बहुत बड़ी हलचल हुई है। कल रात नीतीश कुमार जी 7 नंबर आवास में शिफ्ट हुए। 10 नंबर आवास राबड़ी देवी जी का आवास है, और दोनों जगह से सिक्योरिटी को बाहर रख दिया गया, और बाहर रख करके 4-5 घंटे नीतीश कुमार अकेले अपने लोगों के साथ रहे। सिक्योरिटी भी नहीं था, उधर भी तेजस्वी यादव के घर से भी सिक्योरिटी हटा दिया गया। तो ये जब भी कोई खेला होना होता है बिहार में तो नीतीश कुमार आके 7 नंबर आवास में शिफ्ट हो जाते हैं। तो डर किस बात का है? तो डर अगर नीतीश कुमार को इस बात का है कि इंफॉर्मेशन हमारा लीक हो जाए, हम जो प्लान बना रहे हैं लीक हो जाए, तो इसके लिए इन सब चीजों को किया जा रहा है। देखिए, जब नीतीश कुमार जी को पाला बदलना था, याद होगा मोतिहारी का कार्यक्रम था केंद्रीय विश्वविद्यालय का, नीतीश कुमार जी ने वहीं से आगाज कर दिया था कि हमारा आपका संबंध, हम लोग का संबंध टूटने वाला है, वर्षों से है, टूटने वाला है, आज से थोड़ी ही है। तो उसी समय कयास लगा दिया गया था कि नीतीश कुमार अब कुछ करने जा रहे हैं। तो भाजपा के साथ आने में कोई नीतीश कुमार को ज्यादा सोचना नहीं होता, सार्वजनिक तौर पर आ जाते हैं। लेकिन आरजेडी के साथ नीतीश कुमार को जाना होता है तो बड़ा गहन चिंतन का यह विषय होता है। एक सब्जेक्ट होता है, एक प्लान होता है, और उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाता है धीरे 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 धीरे, और किसी को पता भी नहीं लगता है। लेकिन ये एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार जहां कहीं प्रगति यात्रा के दौरान जा रहे हैं, एक बात जरूर बोल रहे हैं कि अब हम एनडीए के साथ रहेंगे, हमसे 2 बार गलती हो गया, मेरे अपने लोगों ने गलती करवा दिया, अब हमसे ये गलती नहीं होगी। अच्छा, नीतीश कुमार जी ने तो ये भी कहा था कि मर जाएंगे, अब भाजपा में नहीं जाएंगे। जी, सुशील मोदी जी जब उप मंत्री थे, जब गठबंधन टूटा था, तो उन्होंने कहा था कि मर जाएंगे, अब भाजपा में नहीं जाएंगे। और अमित शाह ने क्या कहा था? गेट बंद हो गया, दरवाजा बंद हो गया है। और वहीं हमरे मोतिहारी के विधायक ने कहा था कि दरवाजा बंद हुआ था, कुंडी थोड़े लगाया गया था, हमेशा दरवाजा खुला है। तो ये पॉलिटिकल बयान के मायने नहीं है। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आई कि 32 पन्नों का चिट्ठी पत्र लिखा है नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को, केंद्र सरकार को, और उसमें मांग की गई है कि बिहार को इतने 1000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, ये चीजें करनी है, बिहार में डेवलपमेंट का काम करना है। मोदी तो मान लेते हैं उनका सब बात, अब ये भी बात मान ले तब ना, ये भी बात मान ले तब। तो नीतीश कुमार पॉलिटिकल सिनेरियो में आज भी नेता बने हुए हैं, पॉलिटिक्स के शहंशाह नीतीश कुमार है, और उसी रास्ते पर चल रहे हैं नीतीश कुमार। देखिए, पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को समझिएगा तो आप ये चीज देखिए कि नीतीश कुमार कहीं झुकते हुए नजर आ रहे हैं, बिल्कुल नीतीश कुमार कहीं पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश अपने डिमांड पे कायम है, नीतीश अपने प्रगति यात्रा पे कायम है। नीतीश को जो मीटिंग करना हो रहा है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, वो मीटिंग भी कर ले रहे हैं। अब जब जीतन राम मांझी का बयान आया है तो इसका एक मकसद ये भी हो सकता है, एक पीछे का हिडन एजेंडा ये भी हो सकता है कि ये एनडीए गठबंधन को, भाजपा को ये दिखाने की कोशिश की गई हो कि सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, जीतन राम मांझी भी नाराज है। अच्छा, हाँ, अब जीतन राम मांझी पे बात पे आते हैं। जीतन राम मांझी ने बोल दिया है कि बिहार विधानसभा में अपना ताकत दिखाएंगे और 40 सीटें हमें चाहिए। अच्छा, लेकिन उनके बेटे का जो बयान आया, हाँ, मैंने भी सुना बेटे का उनके बयान आया कि नहीं, दिल्ली और झारखंड को लेकर के तो कोई बातचीत ही नहीं हुई थी, ये सब फिजूल की बातें हैं। मतलब कि जो उनके पिता हैं वो कह रहे हैं कि हमको फिजूल की बात है, उनके पिताजी जो बात कह रहे हैं और वहीं उनके बेटा जो है उस बात को नकार रहे हैं। तो पिताजी किसके कहे पे ये बात कर रहे हैं, पिताजी किसके कहे पे ये कर रहे हैं, और बेटा का क्या सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी एक सवाल है। अगर पिताजी चाह रहे हैं, अगर पिताजी ने ये देख लिया, ये समझ लिया है, बिल्कुल यहीं पे मैं आ रहा हूँ कि अगर उनके पिताजी ने ये समझ लिया है, जीतन राम मांझी ने ये समझ लिया है कि नीतीश का निर्णय ही हमारी नैया पार कराएगी बिहार में, हम नीतीश कुमार के साथ रहेंगे, अगर ये उन्होंने मान लिया है तो हमको लगता है कि पुत्र को ये समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी या अभी समझ नहीं आया होगा, इसीलिए पुत्र ने जल्दीबाजी में यह बयान दे दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आप देख रहे थे कि जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है उसके क्या मायने हैं, और जो जीतन राम मांझी के बयान है उनको फिजूल बताया जा रहा है,
उनके अपने बेटे के द्वारा। तो क्या माने हैं, एनडीए के अंदर क्या चल रहा है आप लोगों ने देखा, और आगे भी क्या कुछ हो रहा है। क्या नीतीश कुमार सच में पलटी मार रहे हैं, क्या नीतीश कुमार फिर से तेजस्वी यादव के साथ जा रहे हैं। जो कुछ भी होगा हम आपको दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।